हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करते हैं ब्रेन। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? ब्रेन। ठीक है, ब्रेन क्या है? इसके पहले हम नर्वस सिस्टम पढ़े थे। तो नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते थे? 2 पार्ट। मतलब कितने से पार्ट नहीं, मतलब वो इंक्लूड है। नर्वस सिस्टम दो सिस्टमों से इंक्लूड था। कौन कौन सा? सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस इट मींस दैट सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिवाइड, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था उसके भी 2 पार्टों से मिलकर बना हुआ था। कौन कौन सा? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने नर्वस सिस्टम को पूरा स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड उसमें सिनेप्सिस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आज हम समझते हैं क्या है ब्रेन। तो ब्रेन क्या है? ब्रेन को सबसे पहले, ब्रेन जो होता है नर्वस सिस्टम में सीएनएस का पार्ट होता है, यानी कि उसी में से आया हुआ है। सीएनएस क्या है? सीएनएस में कौन कौन आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व। ठीक है, जैसे कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम उसके अंतर्गत इंक्लूड है। ठीक है, हम समझते हैं क्या है ब्रेन। ब्रेन जो है वो सीएनएस ऑफ द नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेशन, मोटर कंट्रोल। ठीक है, अब इतना समझते हैं पहले। जो हमारा ब्रेन होता है, किसी भी प्रकार का हम इंफॉर्मेशन, इम्पल्स हम किसी को स्टिमुलस देते हैं तो वो जस्ट ही इम्पल्स जाता है हमारे किसको? ब्रेन को, सीएनएस में। सीएनएस को किसको? ब्रेन को। ठीक है, तो वही हम ब्रेन काम क्या कर रहा है? सेंसरी का काम कर रहा है। मोटर अगले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मोटर होता है उसमें जब सीएनएस हमारा है, ब्रेन है, जितने इंफॉर्मेशन सेंस ऑर्गन से जब सीएनएस के साइड जाए दैट इज द सेंसरी, बट सीएनएस से सेंसरी ऑर्गन तक जब इंफॉर्मेशन जाए तो वो मोटर होता है। ठीक है, जो दोनों में वर्क करे वो मिक्स्ड होता है। क्रेनियल नर्व हमने पढ़ा, 12 पेयर्स होते हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो वही हमारा क्या कर रहा है कि जितने सेंसरी ऑर्गन है वो जाने का काम करते हैं, फिर वहां से इंफॉर्मेशन लाने का काम कौन करता है? सेंसरी करता है। सारे फंक्शन, सोचने का कार्य करता है हमारा ब्रेन। किसी भी प्रकार का लर्निंग का काम करता है कौन? हमारा ब्रेन। तो ये जो ब्रेन होता है ये लाइस होता है इन द स्कल। वैसे पे तो क्रेनियम होता है, लाइस जो होता है वो क्रेनियम होता है। ठीक है, क्रेनियम होता है, और क्रेनियम स्कल में क्या है कि जब ब्रेन लाइस होता है क्रेनियम में। ठीक है, और फिर हम कहें कि उसके ऊपर क्या है स्कल। क्रेनियम और फेशियल बोन को मिला दिया जाए दैट इज द नोन एज स्कल। ठीक है, अब जो हमारा ये ब्रेन है, ब्रेन के पार्ट होते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, जो फोर ब्रेन होता है उसमें भी पार्ट होते हैं सेरेब्रम एंड डायनसेफ्रॉन। इसके पहले कुछ पुरानी बुक्स थी जिसमें कि टेलेनसेफ्रॉन था, टेलेनसेफ्रॉन, रोबिनसेफ्रॉन, जिसके अंतर्गत फैक्ट्री लो। टेलेनसेफ्रॉन के अंतर्गत ये सेरेब्रम आएंगे, फिर डायनसेफ्रॉन था, उसमें भी एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस था। बट हमारे न्यू एनसीईआरटी में ये इंक्लूड नहीं हुआ है। केवल ये जो फोर ब्रेन है वो थैलेमस एंड डायनसेफ्रॉन। ठीक है, जो सेरेब्रम होता है 90% ऑफ द ब्रेन होता है। 90% टोटल ब्रेन का पार्ट कितना होता है? 90%। इसीलिए सेरेब्रम को बोला जाता है ब्रेन ऑफ ब्रेन। ब्रेन ऑफ ब्रेन 90% ये पार्ट होता है। ये ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है? सेरेब्रम। लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है ब्रेन का? सेरेब्रम। सो इट इज द कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ ब्रेन। 90% पूरे पार्ट इसके होते हैं। ठीक है, आउटर लेयर, इनर लेयर एंड इसका फंक्शन क्या है? देखिए, आउटर लेयर ग्रे मैटर। इसके पहले हम इसका स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा था, उसमें ठीक उल्टा होता है। ठीक है, इसमें ग्रे है तो वहां व्हाइट होगा। ग्रे मैटर, इसका मीन्स क्या होता है? ग्रे निकलता है एक्सॉन और डेंड्राइट से। एक्सॉन और डेंड्राइट से किसका फॉर्मेशन होता है? ग्रे मैटर का। और व्हाइट मैटर का फॉर्मेशन एक्सॉन से होता है। व्हाइट क्यों है? क्योंकि जो माइलिन शीट है वो लिपिड की बनी हुई है। ठीक है,
वो लिपिड की बनी हुई है, उसमें फैट है, तो व्हाइट इन कलर है, सो इट इज द कॉल्ड एज व्हाइट मैटर। ठीक है, तो एक यहाँ से क्वेश्चन तक हो सकता है कि जो यहाँ व्हाइट मैटर है वो किसका मतलब क्या है, किसका पार्ट है, वो एक्सॉन है। ठीक है, एक्सॉन में इंक्लूड है। जबकि ग्रे मैटर कैसे बना, वो साइटोन, इट मीन्स दैट डेंड्राइट्स के द्वारा बना, सेल बॉडी से और डेंड्राइट से। ठीक है, उससे क्या बना, ग्रे मैटर। ठीक है, जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो इतना क्लियर हुआ। नीसेल्स ग्रेन्यूल हमारे सेल बॉडीज में पाई जाती है। नीसेल्स ग्रेन्यूल हमारे सेल बॉडीज में पाई जाती है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द, वहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, राइबोसोम्स भी होते हैं, वहां पर प्रोटीन फंक्शन करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, तो वहां पर ग्रे इन कलर होता है, सो इट इज द कॉल्ड एज ग्रे मैटर। ग्रे मैटर पार्ट किसका था, डेंड्राइट्स का एंड साइटोन का। ठीक है, व्हाइट मैटर किसका पार्ट है, एक्सॉन का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर सेरेब्रम का फंक्शन क्या है, सेरेब्रम सोचने को, कुछ हम सोच रहे हैं, या हम कोई भी चीज याद कर रहे हैं, या हम रीडिंग कर रहे हैं, या तो हम राइटिंग कर रहे हैं, या हम किसी भी स्पीच हम दे रहे हैं, यहाँ पर हमें खड़े होकर आप लोगों से हमें कोई भी लेक्चर यहाँ हम प्रोवाइड, मतलब ऐसे बोल रहे हैं, बता रहे हैं, सब ऑल द फंक्शन और इंक्लूड अंडर द सेरेब्रम। ठीक है, क्या फंक्शन है, थॉट, मेमोरी, लर्निंग, रीडिंग, फिर राइटिंग, प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम, फिर सेंसरी स्पीच, ऑल द अंडर द इंक्लूड द सेरेब्रम। सेरेब्रम का क्या काम है, सोचना, खाना नहीं, सोचना, पढ़ना, लिखना, स्पीच देना, सब कुछ, क्या समस्या है, सब कुछ किसके, कौन का फंक्शन है, सेरेब्रम। ठीक है, फिर सेरेब्रम है लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन ऑफ, सो इट इज द कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ ब्रेन। इसका फंक्शन, इसमें जो आउटर लेयर होती है, आउटर, उसमें वो जब हम इसे कट करते हैं ना, तो कुछ इस पोजीशंस पे दिखती है। अभी हम आगे और पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां और ज्यादा समझ में आएगा। अभी बस इतना समझते हैं, आउटर जो होता है वो ग्रे मैटर होता है, इनर कौन, व्हाइट मैटर। हमेशा ग्रे मैटर जो होता है वो डेंड्राइट्स और साइटोन इसमें इंक्लूड होता है, जिसके कारण वहां ग्रे है। ठीक है, फिर एक्सॉन का पार्ट है, यानी कि माइलिन से प्रेजेंट फैट इन नेचर होती है, सो इट इज द कॉल्ड एज व्हाइट इन कलर। वो कौन है, इनर। यहाँ पर एक क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि एक्सॉन से यहाँ जो व्हाइट मैटर है उसमें क्या इंक्लूड है, एक्सॉन। ठीक है, सोचने समझने का कार्य होता है। दूसरा हमारा पार्ट है डाइनसेफ्लॉन। डाइनसेफ्लॉन में पहले बुक में था एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, बट हमारे एनसीईआरटी में क्या है, दो केवल, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ठीक है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब यहाँ थैलेमस जो होता है वो रिले सेंटर होता है। एक मिनट रुकिए, जो थैलेमस होता है वो रिले सेंटर होता है ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ब्रेन ये रिले सेंटर है। ब्रेन का रिले सेंटर जो होता है वो कौन होता है, थैलेमस। ठीक है, कोई भी बाहर से इन्वायरमेंटल गया इंफॉर्मेशन, थैलेमस। ठीक है, तो ये थैलेमस जो होता है सारे ही सेंसरी को वो रिसीव करता है, एक्सेप्ट स्मेल। जितने भी सेंसरी इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे थैलेमस के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे, बट एक्सेप्ट स्मेल को वो रिसीव नहीं करता। कौन, थैलेमस। ठीक है, थैलेमस यहां लिख देते हैं, रिसीव ऑल सेंसरी इम्पल्स एक्सेप्ट स्मेल। ठीक है,
कितना हुआ। अब हम समझते हैं हाइपोथैलेमस। अभी हमने क्या देखा, डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन के 2 पार्ट, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। थैलेमस इज द रिले सेंटर ऑफ द ब्रेन, ठीक है, रिले सेंटर ऑफ द ब्रेन। जो थैलेमस होता है रिसीव ऑल द सेंसरी इम्पल्सेस एक्सेप्ट स्मेल, ठीक है, बाहर से जितना भी इन्वायरमेंट से इम्पल्सेस दिया जाएगा वो सब कुछ कहाँ रिसीव हुआ, किसके द्वारा, थैलेमस के द्वारा। अब हम क्या पढ़ते हैं, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है, डायनसेफ्लॉन का, डायनसेफ्लॉन का। हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या होता है, हाइपोथैलेमस का फंक्शन हंगर, हम भूखे हैं, ठीक है, हंगर, ठीक है, हम भूखे हैं, हम प्यासे हैं, ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हंगर हो गया, और क्या था, भूखे हो गए, लव, थ्रस्ट, लव, प्रेम होना, प्रेम हो गया तो घृणा होगी, हेट, ठीक है। लव के लिए प्रेम हुआ, घृणा हुआ, भूख लग गई, सब कुछ ऑल इंक्लूड्स अंडर द हाइपोथैलेमस, ठीक है। भूखा, प्यासा, प्रेम, नफरत, रोना गाना, सब कुछ इसमें आएगा हाइपोथैलेमस में, ठीक है। अब हम सेकंड पढ़ते हैं क्या, मिड ब्रेन, ठीक। अब हम देखते क्या है, मिड ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन। अभी को हम लोगों ने पढ़ा क्या, ब्रेन जो होते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। ब्रेन के कितने पार्ट, 3 पार्ट, कितने, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। 4 ब्रेन डिवाइडेड इनटू सेरेब्रम और डायसेफ्लॉन, ठीक है। डायसेफ्लॉन हमने देखा थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस अभी को पढ़े थे। हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है, हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट है, एट द बेस ऑफ डायसेफ्लॉन, ठीक है। दूसरा फंक्शन उसका क्या है, भूखा, प्यासा, प्रेम, नफरत, रोना, टेम्परेचर रेगुलेशन में, दिस इज द ऑल फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस इज द कॉल्ड एज मास्टर ऑफ मास्टर, ठीक। हाइपोथैलेमस जो होता है वो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम क्यों है, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीशन होता है उसकी सिंथेसिस कौन करता है, हाइपोथैलेमस। नर्वस सिस्टम क्यों हुआ, क्योंकि नर्वस सिस्टम की तरह ये कोऑर्डिनेशन का काम करता है, टेम्परेचर का रेगुलेशन का काम कर रहा है। तो इसमें दोनों कैरेक्टर्स आ रहे हैं। सो इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, कौन, हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब हम देखते हैं हाइपोथैलेमस को कहा जाता है क्या, मास्टर ऑफ मास्टर। अभी को हम ठीक इसके पहले पढ़े थे कि ब्रेन ऑफ ब्रेन किसी कहा जाता है, सेरेब्रम को। ऐसा क्यों, क्योंकि द मोस्ट पार्ट, ब्रेन का मोस्ट पार्ट कौन होता है, सेरेब्रम, 90% कम से कम, ठीक है। फिर इसमें क्या है, हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर बोला जाता है। हाइपोथैलेमस जो होता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड में, जब हाइपोथैलेमस में हार्मोन का सिंथेसिस हो जाता है, पोस्टीरियर पार्ट में बता रहे हैं, एडीएच का और ऑक्सीटोसिन का, तो विद द हेल्प ऑफ हेरिस बॉडी न्यूरॉन का पार्ट्स होते हैं, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड तक फैली होती है। वो हम जब केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर्स हार्मोन का पढ़ेंगे तो वहां हम विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर वी आर अंडरस्टूड, ठीक है। तो वहां पर हाइपोथैलेमस जब बनता है, एक मिनट, हाइपोथैलेमस यहाँ पर है, हाइपोथैलेमस फिर पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई। अब यहाँ से जो हार्मोन्स बनते हैं, यहाँ हार्मोन पोस्टीरियर ये लोब है, ये एंटीरियर लोब है, इसका पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो यहाँ पर जो बना हार्मोन आएगा किसमें, पोस्टीरियर में, और पोस्टीरियर पार्ट पिट्यूटरी की ऐसी है जो कि सिंथेसिस नहीं करती, हार्मोन का सिंथेसिस नहीं करती। तो 2 ऐसे हार्मोन हैं, यही है दोनों, तो एडीएच हुआ और ऑक्सीटोसिन। तो ये
हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पार्ट का कौन लेकर आया हार्मोन? हेयरिस बॉडी, हेयरिंग बॉडी। और जबकि इसमें जो बनता है उसमें लेकर आता है पोर्टल वेन, पोर्टल वेन एंटीरियर। यहाँ पर नर्वस सिस्टम भी वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर भी इसीलिए कनेक्टिंग लिंक हाइपोथैलेमस को बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, समझते हैं। मास्टर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, एंड हाइपोथैलेमस कनेक्टिंग लिंक है किसका? नर्वस सिस्टम का और एंडोक्राइन सिस्टम का। नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है, यानी कि तंत्रिका तंत्र में कैसा फंक्शन नर्वस हाइपोथैलेमस कर रहा है। ठीक है, तो कैसा? टेम्परेचर रेगुलेशन, हंगर सेंटर है इसमें हाइपोथैलेमस में, इसीलिए कनेक्टिंग लिंक बोला गया है। ठीक, थ्रस्ट सेंटर है, थ्रस्ट सेंटर हो गया, टेम्परेचर रेगुलेशन हो गया, हंगर हो गया, फिर लव हो गया। सब ये सब वर्क कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम। सो और एंडोक्राइन सिस्टम में क्या फंक्शन होगा? सिंथेसिस ऑफ हार्मोन, सिंथेसिस ऑफ हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए हार्मोन का ये सिंथेसिस करता है। ठीक है, इट मीन्स दैट इसमें दोनों कैरेक्टर्स पाए गए हैं। इतना क्लियर हुआ? अब हम समझते हैं क्या? मिड ब्रेन। फोर ब्रेन हमारा कंप्लीट हो गया। फोर ब्रेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सेरेब्रम एंड डायनसेफ्लॉन। इसके पहले कुछ पुरानी बुक्स हैं जिसमें कि रेबेनसेफ्लॉन है, टेलेनसेफ्लॉन है। टेलेनसेफ्लॉन के अंतर्गत सेरेब्रम आता है, सेरेब्रम टेलेनसेफ्लॉन के अंतर्गत। लेकिन हमें डायरेक्ट केवल अभी न्यू बुक में केवल ये है कि सेरेब्रम फोर ब्रेन हुआ। फोर ब्रेन के ओनली 2 पार्ट होते हैं, ना कि 3 पार्ट होते हैं, सेरेब्रम और डायनसेफ्लॉन। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन बिकॉज 90% पार्ट ऑफ द ब्रेन पूरा कवर किए रहता है। फंक्शन क्या होगा? लिखना। पहले हम पढ़ेंगे तो सोचेंगे तो लिखेंगे, लिखेंगे तो स्पीच देंगे। ऑल द इंक्लूड अंडर द सेरेब्रम। ठीक है, अब फिर दूसरा क्या देखा था? डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन की पुरानी बुक्स में इपीथैलेमस था, बट यहाँ पर नहीं होगा। डायनसेफ्लॉन के 2 पार्ट, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस जो होता है वो ब्रेन का रिले सेंटर होता है। कोई भी इन्वायरमेंट बाहर से दिया जाता है, इन्वायरमेंट का मतलब इम्पल्स दिया जाता है बाहर से। ठीक, थैलेमस जो होता है वो रिले सेंटर ऑफ द ब्रेन है। ऑल द सेंसरी इम्पल्स को वो रिसीव करता है एक्सेप्ट इसमें कौन? थैलेमस। दूसरा हम पढ़े हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है वो एट द बेस, सिचुएटेड एट द बेस ऑफ डायनसेफ्लॉन। फिर जो हाइपोथैलेमस होता है मास्टर ऑफ द मास्टर, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक, फिर क्या हुआ? जो हाइपोथैलेमस होता है वो फंक्शन क्या क्या करेगा? उसमें लव होगा तो रोना होगा, रोना होगा तो फिर बिछड़ना होगा, जब बिछड़ना होगा तो पढ़ना होगा, सॉरी पढ़ना नहीं, फिर भूख लगेगी, जब भूख लगेगी तो हम खाना खाएंगे, यानी कि प्यास लगेगी। सब ऑल इंक्लूड्स इमोशनल बिहेवियर और ऑल्सो इंक्लूड द अंडर द हाइपोथैलेमस। इमोशनल बिहेवियर, इमोशनल बिहेवियर, इमोशनल बिहेवियर। ऐसे पे इमोशनल बिहेवियर के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम सेकेंड हमारा क्या हुआ? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में 4 ऑप्टिक लोब होते हैं, लोब होते हैं, जो कि वो मैमल्स के फीचर होते हैं, मैमल्स में पाए जाते हैं, जबकि अदर में 2। पहला जो 4 होने के कारण कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना कहा जाता है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना ये मैमल्स में पाया जा रहा है, सो इट इज द क्वाड्री। बट अदर में जैसे कि हमारे पाइसेस है एम्फीबियंस, उसमें बाई होगा, बाई जेमाइना, मतलब उसमें 2 ही लोब होते हैं, 4 लोब नहीं होते हैं। ठीक है, अभी 4 लोब है। 4 लोब में 2 सुपीरियर कैरिकुलाई, 2 इंफीरियर कैरिकुलाई, 2 ऊपर 2 नीचे लोब। जो ऊपर वाला होगा वो देखने में फंक्शन करेगा, जो नीचे वाला इंफीरियर कैरिकुलाई होगा वो स्टेटो। स्टेटो मतलब क्या? बैलेंसिंग करना। स्टेटो मीन्स बैलेंस, स्टेटो मीन्स बैलेंस। और एकॉस्टिक मतलब हियरिंग, हियरिंग।
हियरिंग का और बैलेंसिंग का कौन करता है? टू इंफीरियर कैलिकुलाई, यानी कि इंफीरियर जो कैलिकुलाई होती है वो बैलेंस, बॉडी को बैलेंस करने में और सुनने में मदद करती है। देखने में कौन करता है? ऊपर कैलिकुलाई सुपीरियर, ठीक है। अभी यहाँ बैलेंसिंग के लिए हमारे ईयर में स्ट्रेटोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, वो रिस्पॉन्सिबल होती है बैलेंसिंग द ऑर्गन वहां पे ईयर में। लेकिन हमारे ब्रेन में जो मिड पार्ट होता है सुपीरियर इंफीरियर जो होता है, सुपीरियर में देखने का, जब हम देखेंगे तो पहले हम बैलेंस होंगे, फिर बैलेंस होने के बाद फिर क्या सुनेंगे ना, तो इस सब कुछ किसके अंतर्गत आएगा? मिड ब्रेन। अब हम थर्ड पढ़ेंगे क्या? हाइंड ब्रेन, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या? हाइंड ब्रेन। ये हमारा कैसा है? थर्ड, ठीक है। सेरेब्रम हो गया, सेरेब्रम, पोन्स, मेडुला, 3 पार्ट होते हैं। सॉरी, सेरिबेलम, सेरिबेलम जो होता है, जैसे कि ये वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री मसल को क्या करता है? कंट्रोल करता है। जैसे कि कोई ज्यादा पी लिया है तो वो मतलब उसको थोड़ा बहुत मतलब वो नहीं होता कि वो गिरने वाले होता है, थोड़ा मतलब वो अपनी चेतना को खो बैठता है कुछ टाइम के लिए, फिर उस पोजीशन में फिर आ जाता है, तो उसके लिए बैलेंस में भी कौन रोल करता है? ये सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम जो होता है वो ट्री ऑफ लाइफ, अभी हम स्ट्रक्चर से समझेंगे कि वो थोड़ा इसकी अपीयरेंस भी ऐसी होती है, यही प्रेजेंट है ब्रेन में, तो इसीलिए हमसे बोलते हैं ट्री ऑफ लाइफ। और ये पूरा कंट्रोल करता है वॉलेंट्री मसल को, तो और सेरिबेलम जो होता है वो क्या करता है? कंट्रोल करता है क्या? वॉलेंट्री मसल्स को। फिर क्या होता है? पॉन्स, जो पॉन्स होता है रिस्पायरेशन एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। नोमैस्टिक सेंटर होता है रिस्पायरेशन चैप्टर में, वहां हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। फिर क्या है? मेडुला जो होता है वो विसरल ऑर्गन को कंट्रोल करता है। विसरल ऑर्गन को क्या है? विसरल ऑर्गन के अंतर्गत डाइजेशन, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, इसके अंतर्गत, इसके विसरल ऑर्गन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। यानी कि डाइजेशन, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन, टीटीसी इसके अंतर्गत आएंगे। मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। अब हम समझते हैं पहले स्ट्रक्चर, ठीक है। अब क्या था? स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर। अभी को इसके पहले, अब इसके बाद हम स्ट्रक्चर के बाद देखेंगे कि जो हमारा ब्रेन होता है उसके ऊपर 3 प्रकार की लेयर पाई जाती है, डुआ मेटर, अर्गनॉइड, पिया मेटर, ठीक है, वो पढ़ेंगे। अभी हम केवल ब्रेन का स्ट्रक्चर ला लिए। यहाँ पर ये हमारा ब्रेन, ठीक है, ब्रेन। अभी को हम देखेंगे जो ब्रेन होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। कैसे? फोर ब्रेन में कौन था? सेरेब्रम, थैलेमस, सेरेब्रम और डायंसेफ्रॉन में थैलेमस और हाइपोथैलेमस। वही यहाँ पर है, इस पार्ट को हम क्या बोल दिए? फ्रंटल लोब। ये सामने वाले खोपड़ी को फ्रंटल लोब। सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये किसके पार्ट है? फोर ब्रेन के पार्ट है। फोर ब्रेन के पार्ट है। क्या फंक्शन हुआ? अभी हमने बताया कि जो हमारा सेरेब्रम होता है ये 90% ऑफ द ब्रेन होता है, इसलिए ब्रेन ऑफ द ब्रेन कहते हैं। पार्ट होता है 90%, नियर अबाउट पूरा यहाँ तक कवर है, ठीक है। फिर इसमें क्या था? फिर क्या है? थैलेमस जो होता है ब्रेन का रिले सेंटर होता है। थैलेमस क्या है? ब्रेन का रिले सेंटर होता है, जो कि थैलेमस जो होता है सभी इम्पल्स को, सेंसरी इम्पल्स जो दिया जाता है सबको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन किसी नहीं करेगा, सॉरी सबको वो रिसीव करेगा, बट किसको नहीं करेगा? स्मेल को, ठीक। फिर थैलेमस था। हाइपोथैलेमस देखे कि भूखा, प्यासा, प्यार, धोखा, रोना, ज्यादा टेम्परेचर हो जाना, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमारा हाइपोथैलेमस, जो कि कनेक्टिंग इन बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, ये हम पढ़े। फिर हमारा ये है, ये कुछ लोब दिखाई दिख रहा है जिसमें कि सब है, इसे ये कैविटी कुछ स्ट्रक्चर दिख रही है, इस कैविटी को करते हैं सेला ट्यूनिका कैविटी। यहाँ सेला ट्यूनिका कैविटी, ठीक है। ये बोन जो है स्फिनॉइड बोन है, स्फिनॉइड बोन होता है जहाँ पे सिचुएटेड है। फिर ये कैविटी कौन सी है? सेला ट्यूनिका कैविटी।
इन्फंडिबुलम, इस बेस को हम क्या कर रहे हैं, इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम से यहाँ अटैच, ये कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ऐसे इंटीरियर लोब पोस्टीरियर लोब, ठीक, ये हमारा क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर हम इधर आ जाते हैं, हमारा हो गया क्या, फोर ब्रेन। अब हम देखते हैं मिड ब्रेन। फिर यहाँ क्या है, इस दो खोपड़ी है, मतलब ऐसे, इसको वो दोनों जोड़ने का काम कौन करता है, कैलोसम, कार्पस कैलोसम। मैमल्स का फीचर है कि इसमें ये पाया जाता है, यहाँ पर ये इतना है, भी खोल दे दोनों दो, इसको दोनों को ऐड करने के लिए यहाँ तक है, इसको दो खोपड़ी को ऐड करने का काम कौन करता है, कार्पस कैलोसम। इतना क्लियर हो, दोनों को जोड़ने का फंक्शन करता है। पेराइटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्परेचर लोब, सॉरी टेम्पोरल लोब, ये क्या है, फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, ये सब ब्रेन में पार्ट हैं। कौन कौन से लोब है, सबका फंक्शन अलग साइड से है। पेराइटल लोब हो गया, पेराइटल लोब जो होता है टेस्ट, ये लोब टेस्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, टेस्ट। टेम्पोरल लोब हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हियरिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, टेम्पोरल लोब, ठीक है, ये लोब था। ऑक्सीपिटल लोब जो है, ऑक्सीपिटल के वर्क करता है, इसे हम छोड़ते हैं। अब हम पहला क्या देखें, फोर ब्रेन, ठीक। फोर ब्रेन में हमने देखा लोब, पहले हमने देखा क्या, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन कहाँ से छोटे थे, क्या है, कैसे है, ठीक। फिर दो खोपड़ी को जोड़ने वाला कौन काम किया, कैलोसम, कैलोसम हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, लोब, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे क्या, फोर ब्रेन के बाद मिड ब्रेन। इस पार्ट को हम कह रहे हैं मिड ब्रेन। क्या कह रहे हैं, मिड ब्रेन। दूसरा हो गया, ये हमारा कैसा था, पहला, ठीक है। मिड ब्रेन के बाद अब हम पढ़ेंगे हाइंड ब्रेन। क्या पढ़ेंगे, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन अभी तो ठीक इसके पढ़े थे। जो हाइंड ब्रेन होता है वो सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला, ओब्लांगेटा, तीन से मिलकर हमारा हाइंड ब्रेन बना हुआ है पार्टों से। तो वही यहाँ देखते हैं, सेरिबेलम जिसे हम ट्री ऑफ लाइफ करते हैं, जो वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल कर, सॉरी वॉलंटरी जितना फंक्शन होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है सेरिब्रम। जो ज्यादा पी लिया है वो अपनी चेत भावना में नहीं है, ज्यादा से ज्यादा उसे कंट्रोल कौन करता है, सेरिबेलम, ठीक है। ये डिस्टर्ब हो जाए तो वो आउट, ठीक, सेरिबेलम। फिर कौन है, पॉन्स, पॉन्स जो रिस्पायरेशन में कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। मेडुला, ये विसरल ऑर्गन को, केवल रिस्पायरेशन ही नहीं, साथ ही साथ पॉन्स हमारा केवल कंट्रोल रिस्पायरेशन को करता है, बट मेडुला विसरल ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, केवल रिस्पायरेशन को भी करेगा, डाइजेशन को भी करेगा, सर्कुलेशन को भी करेगा। कौन, हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। ये तीनों हमारा कौन हो गया, हाइंड पार्ट, हाइंड ब्रेन हो गए, यानी कि हिंड ब्रेन, ठीक। ये तीनों हमारे फोर ब्रेन हमने देखा। फिर उसके बाद देखिए कि पिट्यूटरी कहाँ स्थित है। फिर ये सब लोब हैं, ये सब लोब हैं, कौन सा लोब क्या वर्क करता है ये भी हमने बता दिया। फिर हमने देखा मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में यहीं पर ऊपर सुपीरियर लोब होती है। सुपीरियर लोब जो मिड ब्रेन में 4 लोब पाए जाते हैं, इसलिए क्वाड्रिजेमाइना कहते हैं, ठीक। क्वाड्रिजेमाइना में 2 लोब जो सुपीरियर ऊपर प्रेजेंट है वो विजन का काम करते हैं, देखने का काम करते हैं। जो 2 लोब नीचे प्रेजेंट है वो क्या काम करते हैं, स्टैटो एंड एनकॉस्टिक, इसका मतलब क्या, बैलेंसिंग का और हियरिंग का वर्क करते हैं, ठीक। ये हमारा मिड ब्रेन हो गया। फिर हमने देखा हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला, ठीक। फिर यहाँ से कौन निकलता है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड कितना होता है, 31 पेयर, ठीक है। फिर वर्टिब्रेस के ऊपर होगी 33 पेयर। फिर से ये इसके ऊपर फिर क्रेनियल कैनाल होता है, सॉरी क्रेनियल नर्व, वो क्या होता है, एक क्रेनियल कैनाल है, कंफ्यूजन, क्रेनियल जो कैनाल होता है वो ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा में इक्विसिटम में प्रेजेंट होता है। जो जाइलम होता है, प्रोटोजाइलम का एक्सटिंक्शन पार्ट को हुई हम कहते हैं क्रेनियल कैनाल। वो हमारा क्रेनियल कैनाल वर्ड आ जाए, वो हमारे टेडोफाइटा में इक्विसिटम में पाया जाता है। वो कैसे बना, वो प्रोथैलस से बना है, सॉरी प्रोजाइलम से बना है वो कैनाल। लेकिन यहाँ है क्रेनियल नर्व, 12 पेयर होती हैं। कितने पेयर, 12। कौन कौन सी, ओल्फैक्टरी,
ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लूमोटर, ट्रोकियल, ट्राइजेमाइनर, ऑक्सीडेंसिस, फिर सातवां फेसियल, फिर उसके बाद ऑडिटरी में ही ऑनस्टिक होगा, फिर ग्लासोफेरेंजियल, वेगस, फिर 11-12 याद नहीं आ रहा माइंड में, मतलब 12 है, ठीक है। सब उसका इंक्लूडेड है, सबका फंक्शन अलग है, किसी का आई बॉल का मूवमेंट करना, किसी का आइस का, सबका अलग अलग फंक्शन है। हमने इतना देखा क्या, हाइंड ब्रेन हो गया। अब क्या बचा है, ऑम्लांगटा। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ऑम्लांगटा। फिर अब देखिए लिम्बिक सिस्टम, ब्रेन के 4 पार्ट लेकर लिम्बिक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, जो सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशनल, 3 कैरेक्टर्स हैं, को लिए परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से पार्ट है, ये पहला क्या हुआ, ऑब्लांगटा, थैलेमस, हिप्पोकैम्पस। यहाँ इस पार्ट को कहते हैं हिप्पोकैम्पस। एक थैलेमस, 1 हाइपोथैलेमस, 2 थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इमिगडाला, 3 और एक और था सेरिब्रम, 4 सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस एंड इमिगडाला। 4 जो है वो सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशनल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर, के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। क्या क्या, कौन कौन है, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, इमिगडाला। ये 4 सिस्टम मिलकर लिम्बिक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ये लिम्बिक 3 फंक्शन करता है, कौन कौन सा, सेक्सुअल बिहेवियर, मोटिवेशन, इमोशनल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, भूख के लिए कौन सा ब्रेन का पार्ट वर्क करता है, हंगर के लिए हाइपोथैलेमस, ठीक है। इमोशन के लिए कौन करता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। फिर 3 का साथ में सेक्सुअल बिहेवियर, फिर सेक्सुअल बिहेवियर, मोटिवेशन और इमोशनल बिहेवियर। सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशनल बिहेवियर, मोटिवेशन, 3 वर्ग के लिए लिम्बिक सिस्टम बनता है। वो लिम्बिक सिस्टम कैसे बना, 4 पार्ट, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस एंड इमिगडाला, 4 लिम्बिक सिस्टम बनते हैं और वो सेक्सुअल बिहेवियर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। ये हमारा सब ब्रेन हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रेन के ऊपर लेयर पाई जाती है, लेयर, उस लेयर को हम मेनिंजाइटिस लेयर कहते हैं, ठीक है, मेनिंजाइटिस लेयर, ठीक है। वही लेयर हम डिस्कस करने चल रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते क्या है, कवरिंग ऑफ ब्रेन, ठीक है, कवरिंग ऑफ ब्रेन। अभी हम इसके पहले पढ़े ब्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर देखें तो उसमें 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, तो देखें लिम्बिक सिस्टम कौन कौन बनाता है, 4, कौन कौन सा, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस एंड इमिगडाला, ठीक है। जो एमिगडाला है, देखो थैलेमस और हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम 4 ब्रेन का पार्ट है, ठीक उसी प्रकार से जो हमारा ईगो था, हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला, ये भी 4 ब्रेन का ही पार्ट है, 4 ब्रेन का ही पार्ट है, कौन, हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला। 4 ब्रेन में जो हमारा सेरेब्रम होता है, हाइपोथैलेमस होता है, हिप्पोकैम्पस होता है, इमिगडाला होता है, वो 4 ब्रेन का, ये दोनों भी 4 ब्रेन का ही पार्ट है, ठीक है। ये सब क्या बनाते हैं, लिम्बिक सिस्टम, जो कि सेक्सुअल बिहेवियर, मोटिवेशन और इमोशनल बिहेवियर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कितना क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं कवरिंग ऑफ ब्रेन, जो ब्रेन की कवर किया रहता है उसको हम क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस, ठीक है, मेनिंजिस लेयर, ठीक है, मेनिंजिस लेयर बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, इसके अंदर यहाँ ब्रेन है, इसके ऊपर लेयर पाई जा रही, वही हम यहाँ देखने चल रहे हैं। कितना क्लियर हुआ। ये हमारा स्कल है, यानी कि क्या है, खोपड़ी है, खोपड़ी। इस खोपड़ी में
क्या क्या इंक्लूड होता है, क्रेनियम भी होगा और फेशियल बोन भी होगा, ठीक। अब इस खोपड़ी के ऊपर क्या है, हेयर है, बाल है, ये सब हेयर है, ठीक है, हेयर। स्कल है, स्कल के नीचे क्या है, स्कल बोन है, दिस बोन इज नोन एज क्रेनियम, ठीक है, क्रेनियम। अब इसमें 3 लेयर है, 3 लेयर है इसमें। ब्रेन के ऊपर 3 लेयर पाई जा रही है, ड्यूरामेटर, अरिकिनॉइड, लास्ट क्या है, पिया मेटर। कभी कभी सीक्वेंस पूछ देता है, पहले ड्यूरामेटर, अरिकिनॉइड, पिया मेटर। ब्रेन के साइड से पूछा पिया मेटर, अरिकिनॉइड और ड्यूरामेटर, ठीक। ड्यूरामेटर जो होता है वो कहाँ है, सबसे वो पहली लेयर है, तीनों लेयर में से सबसे वो पहली लेयर है, इसलिए ये आउटर लेयर होगी, यानी कि बाहरी लेयर होगी, बाहरी लेयर। फाइब्रस होगी, एवेस्कुलर होगी, ठीक है, फाइब्रस होगी और एवेस्कुलर होगी। अरिकिनॉइड कौन सी है, ये लेयर। सेकंड, इसमें कुछ भरा हुआ है, जो भरा हुआ है उसे हम कहेंगे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यहाँ है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब हाथों से बचाता है, ये किसी भी प्रकार का डैमेज ना हो या आघात ना पहुंचे, उसमें प्रेजेंट होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये इसकी फंक्शन और, ठीक। 3 लेयर प्रेजेंट है। पहली लेयर क्या है, यानी कि बाहरी लेयर ड्यूरामेटर, जो कि वेस्कुलर नहीं है, ठीक है, आदान प्रदान का काम नहीं करती, फाइब्रस नेचर की है, और एक आउटर, ठीक। सेकेंड लेयर पे आ जाते हैं। सेकेंड लेयर क्या है, अरिकिनॉइड है, बट इसके बीच में कुछ भरा हुआ है मैट्रिक्स, उसे हम कहेंगे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये प्रेजेंट बिटवीन द अरिकिनॉइड एंड पिया मेटर, प्रेजेंट इन सब अरिकिनॉइडल स्पेस, यानी इसमें भी पाया जाएगा और ये स्पेसेस में भी पाए जाएंगे, ठीक। अरिकिनॉइड, दूसरा लेयर क्या है, अरिकिनॉइड। एक मिनट, हम एनिमल किंगडम पढ़े हैं, ठीक है। एनिमल किंगडम में हमारा आर्थ्रोपोडा फाइलम है। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट क्लास है, लार्जेस्ट फाइलम है। उस लार्जेस्ट फाइलम में क्लास इंसेक्टा लार्जेस्ट है। तो आर्थ्रोपोडा 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। कौन कौन से पार्ट में, आर्थ्रोपोडा कौन कौन से पार्ट में डिवाइड है, इंसेक्टा जो कि लार्जेस्ट क्लास है, फिर इंसेक्टा, क्रेस्टेशिया, फिर अरिकिनॉइड, ठीक है, अरिकिनॉइड जिसमें कि स्पाइंडर आते हैं, ठीक है। तो वो वहां अरिकिनॉइड है, यहाँ पर एक अरिकिनॉइड, यहाँ पर 2 अरिकिनॉइड है ना। ये हमारा अरिकिनॉइड किसका है, ब्रेन का पार्ट है। वो हमारा क्या था, क्लास है, सेकेंड क्लास ऑफ द आर्थ्रोपोडा, एग्जाम्पल स्पाइंडर, ठीक है। वहाँ एक अरिकिनॉइड है, एक अरिकिनॉइड यहाँ है। तो ये अरिकिनॉइड जो होता है इस मिडिल होता है, यानी कि बीच में प्रेजेंट है। किसके बीच में प्रेजेंट है, ड्यूरामेटर एंड पिया मेटर, ठीक है। हाईली वेस्कुलर है, आदान प्रदान का फंक्शन करता है, प्रेजेंट इन मैमल्स, मैमल्स में प्रेजेंट होता है। फिर क्या है, पिया मेटर। पिया मेटर जो होता है कुछ ऐसे क्लास है, जैसे कि पाइसेस वगैरह में मेनिंजाइटिस लेयर 2 पाई जाती है, 3 नहीं पाई जाती, ठीक है। बट मैमल्स में 3 मेनिंजेस लेयर पाई जाती है। मेनिंजेस लेयर 3 पाई जाती है, जबकि पाइसेस वगैरह में 2, ठीक। फिर पिया मेटर हो गया। पिया मेटर कैसा है, थिन है, बहुत ही पतली है, इनर प्रेजेंट है, अटैच्ड विथ सेरेब्रम, सेरेब्रम से अटैच्ड होती है। यहीं पर सेरेब्रम ऐसे बनेगा, सेरेब्रम यहाँ पर है, ब्रेन के ऊपर का पार्ट है। सेरेब्रम इसके पहले पढ़े, 90% भाग बनाता है, उसके ऊपर क्या लोब, कई लोबों में बटा हुआ है। हमारा जो ब्रेन है कई लोबों में बटा हुआ है। फ्रंटल देखे तो पैराइटल लोब, फिर 2 खोपड़ी को जोड़ने वाला कौन है, 2, एक खोपड़ी हुई, 2 को जोड़ने वाला कौन है, कैलोसम, ठीक है, कार्पस कैलोसम हुआ। फिर क्या हुआ, हम उधर देखें ऊपर के साइड क्या, कान के साइड हमेशा टेम्पोरल होगा, फिर साइड में क्या, टेस्ट के साइड पैराइटल लोब होगा, लोब, ठीक। फिर ऑक्सीपिटल लोब होगा। फिर उसके बाद देखें स्ट्रक्चर में कौन सा सेरिबेलम है, सारे स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ा, ठीक। अब हम ये क्या हो गया, अब इनर लेयर है इतना पाएगी। अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कौन सा ऐसा क्लास है जिसमें 2 मेनिंजेस लेयर पाई जा रही है, कौन सा नहीं।
ठीक है। अब क्या है कि मेनिंजेस लेयर जो अभी को पढ़े हैं वो ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है, ठीक है। अभी को इसके पहले देखें, एक ब्रेन मतलब खोपड़ी जो है दोनों आपस में अटैच्ड है कैलोसम के द्वारा, ठीक है। ये मैमल्स का फीचर है, मैमल्स में ही केवल कैलोसम, कार्पस कैलोसम पाया जाता है और कोई में नहीं, और किसी भी क्लास में नहीं, ठीक। अब हम देखते हैं जो सीएनएस होता है उसके दो पार्ट होते हैं, कौन कौन सा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। फिर ब्रेन के पार्ट अभी को जस्ट पढ़े, 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, फिर फोर ब्रेन के डायनसेफ्लॉन, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सेरेबेलम, सेरेब्रम। मिड ब्रेन में 4 लोब होते हैं, क्वाड्रिस, जेमाइनस, सुपीरियर कैलिकुलाई, इंफीरियर कैलिकुलाई, जो बैलेंसिंग और हियरिंग का काम करते हैं। हाइंड ब्रेन अभी को देखें क्या, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगाटा। जो मेडुला ऑब्लांगाटा है सारे विसुअल ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा है। पॉन्स ओनली रिस्पायरेशन को कंट्रोल कर रहा है। सेरिबेलम जो होता है वो ट्री ऑफ द लाइफ वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल कर रहा है। सभी अभी को हम देखें। फिर उसको ऊपर क्या देखें कि उसमें मेनिंजेस लेयर पाई जा रही हैं जो प्रोटेक्ट का काम करती हैं ब्रेन के। फिर उसके ऊपर क्रेनियम बॉक्स है, ठीक है। फिर उसके ऊपर क्या है, ब्रेन बॉक्स जिसे बोला जाता है। फिर उसके ऊपर क्या था, स्कल था, फिर क्या था, हेयर था, ठीक है। तो अब हम वही देखेंगे कि कौन से क्लास है जिसमें कि मेनिंजेस लेयर के नंबर्स क्या है, ठीक। अब सीएनएस के जो ये ब्रेन है वो ब्रेन के हम बताएं कि जो ब्रेन होता है वो फंक्शंस कैसा करता है, लर्निंग का, थॉट का, ये सब फंक्शन है, ठीक है। प्रोसेसिंग का, सब कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन भी कर रहा है ब्रेन, ठीक है। अभी हम यहाँ इस ब्रेन के लेयर्स को देखते हैं, ठीक है। ब्रेन जो होता है प्रोटेक्टेड इनसाइड द क्रेनियम, ठीक है। क्रेनियम को ही बोला जाता है ब्रेन बॉक्स। ब्रेन बॉक्स कौन है, क्रेनियम, क्योंकि वो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। ब्रेन ऑफ द ब्रेन अभी को देखें वो कौन है, सेरिबेलम, ठीक। ये ब्रेन बॉक्स हो गया। और जो क्रेनियल बोन होता है वो 8 होता है। क्रेनियल बोन कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। और अभी क्रेनियल नर्व पूछ दिया जाए तो क्रेनियल नर्व मैमल्स में 12 पाए जाते हैं, बस पाइसेस एम्फीबियंस में कितने, 10 पेयर्स पाए जाते हैं। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स में क्रेनियल नर्व कितना होता है, 10 पेयर, लेकिन मैमल्स में 12, तो हम यहाँ केवल 12 लिखेंगे। क्रेनियल नर्व इसमें पाया जाएगा मैमल्स में, ठीक। ये पाइसेस वगैरह में 10 क्रेनियल नर्व पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब ब्रेन में जो मेनिंजेस लेयर है, तीनों लेयर को हम बोलते हैं मेनिंजेस। कौन कौन सी लेयर थी, सबसे पहले जो है ड्यूरामेटर थी, आर्किनॉइड थी, फिर क्या थी, पिया मेटर थी। इस तीनों लेयर को हम बोलते हैं क्या, मेनिंजेस, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड को भी लेयर प्रोटेक्ट करती है, लेयर उसी क्या कहते हैं, मेनिंजेस, ठीक है। प्रोटेक्टेड इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम। जिस प्रकार ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रेनियम पाया जा रहा है, यानी कि ब्रेन लाइज टू क्रेनियम, इन क्रेनियम, उसी प्रकार से स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, स्पाइनल कॉर्ड क्योंकि बहुत ही फ्लैक्स है तो उसके ऊपर प्रोवाइड करने के लिए कोई किसी भी प्रकार का हार्म ना हो, प्रोटेक्ट करने के लिए वर्टिब्रल कॉलम होता है। वर्टिब्रल कॉलम दैट होता है, चार्ज होता है वो फ्यूज्ड हो जाता है, जो कॉक्सल होता है, और लंबर, थोरैक्सिस, माइंड में ये सर्वाइकल हो गया, थोरैक्सिस, लंबर, कॉक्सी, 4 जो नंबर तो फ्यूज होकर कितने नंबर बना लेते हैं, 26, ठीक है। होते कितने, 33, मिक्स्ड कितने, फ्यूज होकर कितना बना लेते हैं, 26, ठीक है। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रोटेक्ट करने के लिए वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ठीक है। और ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के ऊपर कुछ पाई जाती है, कुछ मतलब कि क्या, क्रेनियम, ठीक है, जिसे हम ब्रेन बॉक्स कहते हैं। अब इसके भी बाद कुछ लेयर पाई जाती हैं, इसके स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कुछ ऐसे लेयर पाई जाएंगी, उसका नाम अभी को हम बताएं कि सबसे पहले ड्यूरामेटर, आर्किनॉइड, आफ्टर दैट पिया मेटर, ठीक है। वो तीनों लेयर को नाम क्या देते हैं, मेनिंजेस। पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। पाइसेस में केवल एक ही लेयर होती है, केवल एक ही लेयर होती है ऊपर वाली। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, बर्ड, इस तीनों में क्लास में कौन का होता है, 2 मेनिंजेस लेयर पाई जाती है,
ठीक है। और जो मैमल्स होते हैं इसमें तीनों पाई जाती है, यानी कि पिया मेटर भी पाई जाती है, अरिकिमाइड भी पाई जाती है और ड्यूरामेटर भी पाई जाती है। ठीक है। अब हम कल पढ़ते हैं वेंट्रिकल्स। एक ब्रेन में वेंट्रिकल्स था, लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, ब्रेन में वेंट्रिकल्स, कैविटी ऑफ ब्रेन, या तो हम कहें कैविटी ऑफ ब्रेन या हम बोले वेंट्रिकल।